अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं येंगो में मौजूद खराबियों के बारे में, जिनको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि येंगो चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ है। येंगो ड्राइवर और राइडर से गधों की तरह काम लेती है। आपको इंसान नहीं समझती, आपको ड्राइवर राइडर नहीं समझती, बल्कि गधा समझ के आपको काम लेती है। और जैसे गधे का मालिक होता है ना, बस सोटी मारो, जहां जाए ले जाए, जहां चाहे यहाँ मोड़ दे वहां मोड़ दे, वो हिसाब येंगो राइडर और ड्राइवर का होता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स सुनने के बाद आपको पता चलने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है पिकअप का। इसके अंदर पिकअप 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के पिकअप होते हैं। यानी कि इतने में इन ड्राइव के अंदर आप एक छोटी राइड लगा लो, उतने का सिर्फ यहाँ पे आपको पिकअप देखने को मिलता है। और पेड पिकअप इनका क्या होता है भाईजान, पेड पिकअप से तो मैं कह रहा हूं राइडर ड्राइवर एक ही दिन में अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। 4 किलोमीटर का पेड पिकअप, उसका आपको कितना मिलेगा? 4 रुपए। मतलब कि लानत है ऐसे पेड पिकअप के ऊपर। आप 4 किलोमीटर पिक करने जा रहे हो बंदे को और आपको 4 रुपए मिले, तो ऐसे पिकअप का क्या फायदा। और नॉर्मल पिकअप भी जो इनके होते हैं, जिन पे आपको कोई 4 रुपए भी नहीं मिलते, यानी कि फ्री वाला पिकअप, तो उसके अंदर भी आपको 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इतने इतने पिकअप मिल रहे होते हैं। और बीच में कोई शादिर नादिर राइड आ जाए, बीच में इक्का दुक्का, तो आपको 1 किलोमीटर का पिकअप मिल जाएगा, नहीं तो तकरीबन 3 किलोमीटर से ऊपर के पिकअप होते हैं। तो इसके अंदर भाई तकरीबन अगर आप दिन में मिसाल के तौर पे 15 राइडें भी लगा रहे हो, तो आपका 40 से 50 किलोमीटर की ये जो गाड़ी है, वो तो आपके पिकअप के अंदर ही लग गई भाई, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिला। तो आप खुद सोचें, इसको चलाने में, इसके पिकअप के अंदर गधे की तरह आपसे काम लिया जा रहा है कि नहीं। दूसरा बड़ा मसला इसके अंदर है फेयर का। फेयर इतना कम है, इतना कम है कि बंदा ऐसे लगता है, अगर बाइक में किसी को लेके जा रहा है ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि लोकल रक्षा चला रहा है, लोकल रक्षे वाला किराया। यानी कि इन ड्राइव में अगर वो पैसे बन रहे हैं 200 रुपए, तो यहाँ पे 100 रुपए बन रहा होगा। इतना इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। किराए के मामले में काफी डिफरेंस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन ड्राइव में भी किराया बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन ड्राइव का किराया भी अभी कम हुआ है। लेकिन भाई येंगो तो बिल्कुल ही थका हुआ किराया देता है, लोकल रक्षे वाला किराया, प्राइवेट रक्षे वाला नहीं, लोकल रक्षे वाला किराया आपको देता है। और इसीलिए तो इनके जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। बस इन्होंने क्या करना है कि कस्टमर लेके आना है। ये चाह रहे हैं कि सारे कस्टमर हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी इन हरकतों की वजह से सारे राइडर यहाँ से भाग जाएंगे और इनके पास राइडर कोई होगा नहीं, कस्टमर बैठा हुआ होगा राइड करवा के, और राइडर आएगा नहीं, ड्राइवर कोई आएगा नहीं। ये लोग बस बैठ के देख रहे होंगे कि भाई कोई आए, इनकी सवारी उठा ले। एक टाइम आएगा कि येंगो में 10 किलोमीटर दूर से राइडें आ रही होंगी, कोई उठाने वाला ही नहीं होगा। तीसरा बड़ा भंड इनके अंदर है पॉइंट्स का। भाई पॉइंट तुमने चलो रखे हुए, लेकिन ये क्या पंचायत है, बंदा एक राइड उठा के जाए, इतनी मुश्किल से वो एक पॉइंट अपना इंक्रीज करे और वहां जाए, और वहां पे उल्टी सीधी भंड वाली राइड है उसको मिल जाए, जहां 2-2 पॉइंट माइनस हो रहे हो बंदे के। मतलब उसने 1 घंटे में 1 पॉइंट इंक्रीज किया और 5 मिनट उसको लगे नहीं, उसके 10 पॉइंट डिक्रीज हो गए। उल्टी सीधी राइडें देते रहेंगे, अजीब अजीब इलाके की राइडें देते रहेंगे। और एक मसला और भी है कि हम अगर राइड नहीं उठाते तो हमारा पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब हमने राइड उठा ली, आगे से कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी, तो हमारा पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। ओ भाई, हमने तो राइड उठाई थी, हमने तो राइड उठाई है, तो हमारा पॉइंट तो इंक्रीज करो। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने सारा फेवर जो देना है कस्टमर को ही देना है, राइडर और ड्राइवर के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचना। और मेरी जब इनकी मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा आप जो है हिस्ट्री में जाएं, वहां पे जाके जो है आप कंप्लेन कर दें कि मैंने तो राइड उठाई थी लेकिन कैंसिल हो गई, तो मेरा पॉइंट इंक्रीज करो। ओ भाई, तुम्हारी हिस्ट्री में राइड ही नहीं आती। कभी अपनी हिस्ट्री तो जाके खोल के देखो, उसके अंदर वो राइड ही शो नहीं हो रही होगी जो कस्टमर ने अभी कैंसिल की है। और आप जब जाके कंप्लेन करोगे, तो आगे इंसान तो आपने बिठाए हुए नहीं है, कोई रोबोट बिठाए हुए हैं जिनको बात करने ही नहीं आती। उनसे अगर आप कुछ पूछ रहे हो, वो आपको बताएंगे कुछ और। मिसाल के तौर पे आप उनसे सब्जी के फवायद पूछ रहे होगे, तो वो आगे से जो है वो फ्रूट के बारे में बताना शुरू कर देंगे। ये तो उधर बंदे बिठाए हुए इन लोगों ने जिनको बात करना ही नहीं आती। इंसान तो वो है नहीं, रोबोट है, बस एक कॉपी पेस्ट वाले आंसर रखे हुए हैं, वो करते रहेंगे। उनको आप गाली भी दोगे, मेरे हिसाब से आगे से वो कॉपी पेस्ट वाला आंसर ही देंगे आपको। यहाँ पे जो बोनस का लॉलीपॉप आपको दिया जाता है ना, वो बोनस ऐसे ही है जैसे आपको जलील कर करके कोई ठेकेदार पैसे दे रहा हो।
यानी कि आप अपने ही पैसों के लिए तंग आ जाओगे। आज हमारे जी बैंक में मसला है, आज हमारा सर्वर डाउन है, आज हमारा पोर्टल डाउन है, अभी हम करते हैं, शाम तक हो जाएंगे, रात तक हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। ओ भाई हमारा पैसा है, टाइम पे रिलीज करो, टाइम पे दो। कौन सा ऐसा बैंक है दुनिया में मेरे भाई जिसका पोर्टल हर वक्त डाउन ही रहता हो? कोई ऐसा बैंक है जो अपनी ट्रांजेक्शन रोक के रखता हो? इनका बैंक है, जब देखोगे पोर्टल डाउन है, जब देखोगे पोर्टल डाउन है। ओ मेरे भाई कोई ढंग का बैंक ढूंढ लो। ऐसे भी बैंक होते हैं जिनका जो है ऐप इतना काम का नहीं होता, लेकिन भाई उनका सिस्टम तो काम का होता है, वो पैसे तो ट्रांजेक्शन तो टाइम पे कर रहे होते हैं, सही तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन इनका तो बैंक ही हर वक्त डाउन है। इनका जो बोनस है उसके लिए आप जलील हो जाओगे। आपको कल पैसे चाहिए, मिसाल के तौर पे यार कल शाम तक मुझे पैसे चाहिए, रात तक पैसे चाहिए, यार आज का मेरा बोनस है, कल रात तक आ जाएगा, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे मिल जाएंगे। नहीं आएंगे भाई, आप इस आसरे में बैठो ही नहीं, क्योंकि इनके पोर्टल का पता ही नहीं है, 3-3 दिन लेट हो जाएंगे और बाज़ औक़ात तो बोनस ही नहीं देते। यहाँ से ऐप से बोनस कट गया और आपके पास आया नहीं, इजी पैसा के अंदर आप बैठे हुए हो कि यार अभी आएगा अभी आएगा, पता चला वो बोनस इन्होंने भेजा, वहां पे गया, आपके पास आया नहीं, पता नहीं कहाँ हवा में उड़ गया कहीं पे। और भाई इसका भी एक बड़ा गंदा प्रोसीजर है, अगर आपके पास बोनस नहीं पहुंचा तो आप इनको बोलोगे मेरे पास बोनस नहीं आया, या आपसे आपके इजी पैसा के स्क्रीनशॉट मंगाएंगे, हिस्ट्री मंगाएंगे, सारा कुछ मंगाएंगे, वो ये सारा कुछ बैंक को भेजेंगे, बैंक उसके बाद सारी जांच पड़ताल करेगा और 90 दिनों के बाद आपको बोनस मिलेगा। अगर मिला तो मेरे भाई ये भी याद रखिएगा, 90 दिनों के बाद, मतलब तब तक बंदा भूल भी जाए कि मेरा कोई बोनस आना था, उस वक्त इनको बोनस का आसरा दिया होगा कि भाई आपके 1000 रुपए आने थे, वो 3 बस आ जाएंगे, अभी 90 दिन होने वाले, आ जाएंगे। ये तो इनके हालात हैं। इसके अंदर गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपका जो पैसा है वो मेंटेनेंस में ही निकलता रहता है। आप बोलो यार मैं क्या बचाऊं, क्या घर लेके जाऊं, क्या करूं, जो पैसा है वो मेंटेनेंस में लगता रहेगा, क्योंकि गाड़ी की इतनी रेट लगती है ना, इसके अंदर आप इतनी गाड़ी चलाते हो, इतनी चलाते हो, गधे घोड़ों की तरह आप लगे हुए होते हो बस, और आपको कुछ पता ही नहीं होता कितने किलोमीटर हो गए, क्या हिसाब बन गया, क्या नहीं बना, गाड़ी की रेट लगा देते हो आप लोग। कस्टमर की बात करें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल लीचड़ और लो क्वालिटी के कस्टमर देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पे अगर 106 रुपए किराया बन रहा है तो 100 रुपए देके जाएगा आपको, वाह। और इन ड्राइव में क्या होता है, अगर 106 रुपए भी बन रहे तो आपको 120-30 देके जाएगा, यानी कि इन ड्राइव में कस्टमर स्टैंडर्ड का होता है, जो कि ज्यादा पैसे आपको देके जाता है। यहाँ पे जो पैसे बन रहे हैं येंगो के अंदर उससे भी कम देके जाएंगे, ऐसे कस्टमर है। और आते ही सस्ते के चक्कर में ना, क्योंकि इनकी तो एडवर्टाइजमेंट यही है कि सबसे सस्ता सबसे सस्ता, तो वो आते ही सस्ते के चक्कर में और मजीद पैसा बचाने की करते हैं। सबसे बड़ा भंड इसके अंदर मैंने जो देखा है पीक राइड के अंदर, वो ये है कि जब आपका पीक लगता है 1.5 का 1.6 का, जब आपको पीक लगता है तो आगे से कस्टमर राइड ही कैंसिल कर देता है। भाई मैंने आज तक 1.6 वाली पीक की राइड एक्सेप्ट की है तो वो कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि वो राइड आगे से कस्टमर कैंसिल कर देता है। जब उसके पास किराया जाता है तो वो राइड वो कैंसिल कर देता है। आप यहाँ पे पीक का जो आपको मंजन बेचा जा रहा है ना, आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है पीक का, वो आपको मिलता नहीं है। आपको 1.5 का पीक मिलेगा तो कस्टमर राइड ही कैंसिल कर देगा। आप उठाने जा रहे होगे, अभी रास्ते में होगे या फिर वहां पे अराइव करोगे जाके, तो आपको आगे से कैंसिल ही दिखेगा भाई, वो राइड कैंसिल कर देगा कस्टमर। कोई यहाँ पे पीक में नहीं जाता। कोरियर के पैसे इनके ऐसे हैं कि इन ड्राइव की सवारी से भी कम है, इतने कम ये कोरियर के पैसे दे रहे हैं। और कोरियर में टाइम वेस्ट होता है, बंदे का टाइम लगता है, मगजमारी होती है, फ्लैटों में जाके ऊपर कोरियर दो, खड़े हो जाओ, वेट करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है कोरियर के चक्कर में। टोटल टाइम वेस्ट होता है कोरियर के अंदर, और इसी वजह से कोरियर के पैसे ज्यादा होते हैं। लेकिन इनके कोरियर के पैसे तो इन ड्राइव की सवारी से भी कम है। और ऊपर से मसला क्या है कि कस्टमर को 50% का डिस्काउंट दिया हुआ है। 200 रुपए का कोरियर है, आपको 100 रुपए कैश मिलेगा, 100 रुपए आपके वॉलेट में जाएंगे, और फिर वही बोनस के अंदर पैसे आएंगे तो वो जलालत बोनस वाली दोबारा से आपको मिलेगी। मतलब कि डेली के जो आप कैश कमाने के चक्कर में भी हो तो वो भी कोरियर में आप नहीं कमा सकते, वो भी आपको बोनस के अंदर जलालत के तौर पे आपको इसी पैसा के अंदर मिलेंगे। और सबसे आखिरी चीज के इनका जो ऐप है वो इतना हैवी ऐप है, इतना हैवी ऐप है कि आपकी बैटरी की रेट लगा देगा। अगर आपका 4000 mAh वाला भी मोबाइल है, 5000 वाला भी है, तो आपको पावर बैंक रखने पड़ते हैं भाई साथ में, या फिर बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर सिस्टम लगाने पड़ते हैं कि मोबाइल चार्ज होता रहे। इन ड्राइव का ऐप पूरा दिन चल जाए 5000 mAh की बैटरी पे, तो वो पूरे दिन में भी 50% या 60% यूज करेगा बैटरी, इससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन इनका ऐप आधे दिन में आपकी बैटरी उड़ा देगा पूरी, फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। तो
तो इतना हैवी ऐप है और इसके अंदर सारी फालतू की चीजें हैं। तकरीबन येंगो के ऐप में ऐसी चीजें जो आपको जाके बंद करनी पड़ती हैं। मैंने जो येंगो की ऐप का एक ट्रेनिंग वीडियो वाला सारा वो वीडियो बनाई हुई है, एक लंबी वीडियो है 22 से 23 मिनट की, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बंद करवाई हुई, आपको दिखाया है कि आपने जब ऐप इस्तेमाल करना है तो आपने पहले इन सब चीजों को बंद करना है, क्योंकि ये सारी फालतू की चीजें, किसी काम की चीजें नहीं है। तो ऐसी फालतू की चीजें दे दे के ऐप के अंदर ऐप को हैवी बनाया हुआ है। ये थी कुछ चीजें जो कि येंगो के अंदर बकवास है बिल्कुल, और जो इसके अंदर काम कर रहा है वो बस गधे की तरह लगा हुआ है और कुछ नहीं देख रहा, ना आगे ना पीछे, ना ऐप को, ना अर्निंग को, ना बाइक को, ना गाड़ी को, कुछ नहीं देख रहे, बस लगे हुए। और उनको ये नहीं पता कि इसके इतने सारे भंड हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।